बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब? अच्छा बेटा, आज के इस लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। और उन लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा वो भी देख देता हूँ कि बेटा कैपेसिटर होते हैं कुछ ऐसी डिवाइसेस जो चार्ज को स्टोर करने के लिए काम आती हैं, उनको हम नाम देते हैं कैपेसिटर। और ऐसी एबिलिटी कैपेसिटर की जिससे वो चार्ज स्टोर करे, उस एबिलिटी को हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर के। फर्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन and the second one is series combination। ठीक है बेटा, दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों बेटा बहुत इजी है लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम से जाहिर है कि यहाँ पर जो तमाम कैपेसिटर हम लगाएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो इसमें आप पहला अगर मैं डायग्राम आप बना दूँ तो उससे आप काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये बेटा कैपेसिटर की सिंबल इस तरह होती है। ठीक है, तो इसको आपने अपने कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया लेट्स गो पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर आ गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये कैपेसिटर नंबर 1 है, ये कैपेसिटर नंबर 2 है और ये कैपेसिटर नंबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चार्ज स्टोर होगा, चार्ज यहाँ पे होगा Q1 स्टोर, यहाँ पे होगा Q2 और यहाँ पर होगा Q3। अब बेटा देखें, जिस तरह हमने कनेक्शन बना दिया है इसके मुताबिक आपको एक बात नजर आ रही होगी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होगा कि जो इसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पर कौन सा चार्ज आएगा, लेफ्ट साइड पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो राइट साइड है, राइट साइड पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसी है ना कि जिस तरफ चार्ज होगा, चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा तो इस साइड पे क्या चार्ज स्टोर होंगे, इस साइड पे चार्ज होंगे पॉजिटिव स्टोर। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव इस साइड को स्टोर करेंगे, ये वाली साइड जो है। तो इन साइड पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जनरल सा था कि जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उनके अंदर चार्ज को कैसे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप बताएंगे तो लेफ्ट साइड पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की लेफ्ट साइड, ये कैपेसिटर है इसकी ये लेफ्ट साइड है, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लेफ्ट साइड पे बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर चार्ज क्या स्टोर होंगे, पॉजिटिव। और ये जो साइड है ये वाली, इस पे कौन सा चार्ज स्टोर होंगे, आकर नेगेटिव चार्ज आकर स्टोर होंगे। ठीक है, और आगे बढ़े इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आप आर्टिकल आ सकते हैं। बट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है वोल्टेज सेम, या प्रेडिक्ट बना सकते हैं सेम वोल्टेज या वोल्टेज सेम। अब देखिए यहाँ पर जो बैटरी है ये हर कैपेसिटर के साथ अलग-अलग से कनेक्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि एवरी कैपेसिटर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन receive same voltage। क्या करेंगे बेटा, वो
सेम वोल्टेज को रिसीव करेंगे, क्योंकि हर जो कैपेसिटर है, चाहे ये हो, सब का जो कनेक्शन है वो सेपरेटली है, तो हर किसी पर पोटेंशियल जो है वो सेम पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी बेटा, जो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अगर पोटेंशियल वोल्टेज सेम है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, यानी कि तीन हमारे पास कैपेसिटर हैं, तो तीनों पर पोटेंशियल क्या होगा, V1 V2 V3, और तीनों ही V के बराबर है, क्योंकि सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। बेटा दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि एवरी, बल्कि आप हेडिंग बना ले इसकी, डिफरेंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि चार्ज will be different on each capacitor, कि हर कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब जब डिफरेंट होगा तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, आप देखिए कि इसमें जो दो है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बेटा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको दो बातें समझ आ गई ना कि वोल्टेज किसमें सेम होता है और करंट किस चार्ज किसमें सेम होता है, तो आपको काफ़ी हद तक जो आर्टिकल है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज हमेशा पैरेलल के अंदर सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होता है। इसका अगर आप उल्ट कर दें तो ये बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं लेकिन चार्ज सेम होते हैं। ठीक है, तो ये इस मेन बेटा डिफरेंस को आपने याद रखना है। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक हमने अभी तक पढ़ ली हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज के वोल्टेज जो है वो सेम होता है, तो एवरी कैपेसिटर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन रिसीव द सेम वोल्टेज, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, तमाम कैपेसिटर बेटा सेम है। उस पर दूसरी है कि हर कैपेसिटर पर जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी होगी, उसकी क्वांटिटी होगी डिफरेंट, क्योंकि हर किसी पर कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी, क्योंकि चार्ज जो है बेसिकली वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर चार्ज डिफरेंट है तो वहाँ पर कैपेसिटेंस में क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट इसी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने में टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वो हम करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इसको हमें कैलकुलेट तो करना है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। दो चीज़ें कौन सी बेटा, एक तो चार्ज पोटेंशियल आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है, चार्ज। हमने कहा कि जो पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल अगर बेटा सेम है तो वो सबके लिए सेम होगा, तो इससे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन हमने क्या कहा कि जो चार्ज है वो हर कैपेसिटर पर डिफरेंट होगा, तो जब चार्ज हर कैपेसिटर पर डिफरेंट होगा तो हम उसे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेपरेटली Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो बेटा Q किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू CV, ये लास्ट में टॉपिक पढ़ा हुआ था कैपेसिटेंस वाले टॉपिक के अंदर, Q इज इक्वल टू CV। अब अगर हम Q1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होगी, C1, लेकिन V जो है ये सेम रहेगा, क्योंकि वोल्टेज जो है पोटेंशियल जो है वो हर किसी पर सेम है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन लिखवाई थी, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। तो यहाँ पे देखिए तमाम वैल्यू, चाहे वो V1 है, चाहे वो V2 है, चाहे वो V3 है, तमाम V के इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Q1 है वो क्या होगा, C1V, और Q2 C2V, और Q3 C3V, क्योंकि
हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, तो तीनों पर चार्ज हमने Q1, Q2 और Q3 के नाम से दे दिए है। और क्या हो गया यहाँ पर कि हमने जो पोटेंशियल है उसको सेम रखा है, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम होता है, इसलिए हमने V1, V2 और V3 का नाम नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इन सब वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो Q इज इक्वल टू Q1 क्या होता है बेटा C1V प्लस Q2 की वैल्यू क्या है C2V प्लस Q3 की वैल्यू क्या है C3V। अब इनके अंदर से कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन बेटा आ रहा है। अच्छा बेटा एक और बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये Q क्या है, ये Q है टोटल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो नेक्स्ट बेटा देखिए Q इज इक्वल टू कॉमन क्या चीज है इन सब में से, इन सब में से बेटा वोल्टेज कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बाकी क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब देखिए ये पोटेंशियल क्या है, सब के अंदर सेम है, ये कॉमन आ गया। अब देखिए क्यों V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वेशन के नीचे आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आप इसे लिख सकते हैं बेटा, आप इसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ठीक है V इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो Q ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए बेटा ये मैंने कहा था टोटल चार्ज है और ये हमारे पास क्या है V, तो ये टोटल पोटेंशियल हो गया। तो अब देखिए ये जो ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये है कैपेसिटेंस का, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस क्या पढ़ी थी Q इज इक्वल टू CV, और C किसके बराबर होता है Q ओवर V के। लेकिन यहाँ पर जो Q ओवर V है टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिहाजा जो कैपेसिटेंस होगी उसको हम कहेंगे C इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे बेटा C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटेंस है वो टोटल जो है वो उसे उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन है, तो ये बन जाएगा C1 प्लस P हमारे पास होगी कैपेसिटेंस 3 कैपेसिटी के लिए। लेकिन अगर बेटा वो कहे कि आपने n नंबर ऑफ कैपेसिटी के लिए फाइंड करना है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, क्या होगा बेटा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn। ठीक है, तो ये क्या होगा कि 100 अगर 4 हो तो C4 कर लेंगे, 5 हो तो C5 कर लेंगे, यानी कि हर जितने भी चाहे कैपेसिटेंस हो उन सब को हम सम करके इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो C1 है ये बेसिकली क्या होगी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1, C2 क्या होगी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 2, C3 क्या होगी बेटा C3 हमारे पास होगी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जनरल वैल्यूज आ गई थी। अब जो लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, वो लास्ट इसकी ये है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, या पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 कैपेसिटर हमारे पास, C1 की वैल्यू लेट्स सपोज है 2, C2 की है 4 और C3 की है 5। ठीक है बेटा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 2, 4, 6 और 5, 11। तो टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आई, हमारे पास आई है 11। अब देखिए उसने लास्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा है।
कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो आपको ये बताना होगा कि जो पैरेलल कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर ये पॉसिबल है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक था हमारा पैरेलल कम्बिनेशन के रिलेटेड। अगर बेटा आपको यहाँ पर एमसीक्यू आ जाए कि इन विच कम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर डज हैव द सेम पोटेंशियल, कि किस कम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम होगा। तो बेटा आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो है पोटेंशियल वो सेम होगा। ठीक है, तो मैं जरा से इसको ओवरव्यू दे दूँ कि सबसे पहले मैंने कहा कि कैपेसिटर जो है वो किस क्या है, कैपेसिटर जो है वो ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर ले, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर। अब हमने उसके बाद बात की कैपेसिटेंस के, कैपेसिटर की एबिलिटी जिससे वो चार्ज को स्टोर करे वो क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके दो टाइप होते हैं, कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने कहा कि जो लेफ्ट साइड है कैपेसिटर की उस पर आएगा चार्ज पॉजिटिव, और जो राइट साइड है उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। इसका पर्पस ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों आए, क्योंकि हमने बैटरी को इसी तरह कनेक्ट किया था कि जिस साइड पे पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड आ जाएगा, और जिस साइड पे नेगेटिव है उस साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब उसके बाद हमने बात की कि जो पैरेलल कम्बिनेशन है इसका जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, और जो हमारे पास दूसरी है चार्ज वो इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, डिफरेंट ड्यू टू द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू हर कैपेसिटर के लिए डिफरेंट होगी, लिहाजा चार्ज में वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उसके बाद बेटा हमने बात की कि अगर इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स को कैलकुलेट करना है तो हमने वहाँ पर पोटेंशियल की कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल सब के अंदर सेम है, तो उससे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। तो डिफरेंट क्या चीज़ है, डिफरेंट है बेटा हमारे पास चार्ज। तो चार्ज के लिहाज से हमने वहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड कर लिया है। तो बेटा ये था हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करना था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम